प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हंसपाल सिंह गिल वालों आप सब नूं सत श्री अकाल। अज असी 8वीं जमात दे अध्याय 5 अंकड़ियां दा प्रबंधन दी दुहराई करांगे। इस तो पहला आपां इस अध्याय विच मूल रूप विच प्राप्त अंकड़े जिस तरह के ये लिखे हैं कि 20 विद्यार्थियों के 50 अंकों विचों गणित विषय के पेपर विच इस तरह अंक प्राप्त हुए हैं। असी हर एक विद्यार्थी को अंक पूछते हाँ तो लिखते जाते हैं। जिस तरह पहले विद्यार्थी को अंक पूछे तो उसके 21 अंक हैं, दूसरे को पूछे उसके 10 अंक हैं। इस तरह असी 20 विद्यार्थियों विचों अंक पूछ के ते उन्होंने लिखते जाते हैं। इस तरह ये मूल रूप में सानू अंकड़ा प्राप्त हो जाता है। इस मूल रूप में प्राप्त अंकड़े कहते हैं। इस बारे गल करांगे, इसके वर्गीकरण भी करांगे, उसकी भी दोहराई करांगे। अते इस तो अलावा जो असी पहला दिते लैक्चरां विच पढ़ चुके हाँ कि ग्राफ अंकड़ियां नूं ग्राफ के रूप में दर्शाउणा, उस विच असी चित्र ग्राफ, षड ग्राफ, आयत चित्र, चक्कर ग्राफ, ये असी पहला पढ़ चुके हाँ। ये सारे विषयों की अज असी दोहराई करांगे। सो हुण असी सब तो पहला अंकड़ियां नूं जो कि मूल रूप में प्राप्त अंकड़े हैं, मूल रूप में प्राप्त अंकड़े जिस तरह मैं पहला दस चुका हाँ कि गणित विषय दे कोई पेपर होया, 20 विद्यार्थियों ने पेपर दिता, 50 अंक का पेपर सी। उस विचों विद्यार्थियों ने इस तरह अंक प्राप्त किए 21, 10, 25, 60। इस तरह विद्यार्थियों को पूछ के असी अंक लिखते गए। इस मूल रूप विच प्राप्त जानकारी कहते हैं या अंकड़े कहते हैं। इंग्लिश विच इसनूं रॉ डाटा कहते। सो इस मूल रूप विच प्राप्त अंकड़ियां नूं या रॉ डाटे नूं पढ़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरह मैं पूछा कि किन्ने विद्यार्थियों के अंक 10 तो 20 विच हैं, तो उसनूं लगना मुश्किल है। किन्ने विद्यार्थियों ने 30 तो अंक घट प्राप्त किए या होर इस तरह दी जानकारियां इस तरह के डाटे तो नहीं मिल सकती। सो असी पहला ये जिहड़ा मूल रूप में डाटा प्राप्त होया रॉ डाटा, इसका वर्गीकरण करते हैं। वो वर्गीकरण कर लगे असी इसके ग्रुप बनाते हैं। सब तो पहला असी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सब तो घट अंकड़ा किहड़ा है, भाव इत्थे सब तो घट अंक किस किन्ने हैं। सो सब तो घट अंक इत्थे देखा जाए तो वो 5 हैं। सब तो घट अंक 5 हैं। ज्यादा तो ज्यादा अंक 49 भाव 49। सो असी घट तो घट और वध तो वध अंकां नूं नोट करना ताकि सानू पता लग जाए कि कित्थों वर्ग स्टार्ट करना है और कित्थे जाके वर्ग नूं खत्म करना है, इन्हां दा वर्गीकरण करना है। सो असी वर्ग इस तरह स्टार्ट करांगे कि घट तो घट अंक भी विच आउण और वध तो वध अंक भी विच आउण। सो असी इसका
ग्रुपिंग करांगे। पहला अंकां की ग्रुपिंग करनी है। अंकां ये अंक लिखने, फिर अंक किस तरह लिखना है ग्रुप असी 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40, 40 तो 50, 40 तो 50। ये अंकां नूं असी वर्गां विच वंड दिता। 50 तो अगे लिखण की जरूरत नहीं है क्योंकि वध तो वध अंक 49 हैं, घट तो घट 5 हैं, पहले वर्ग विच आ जाणगे। सो विद्यार्थियों एक होर नोट करने वाली गल दे विच ज़्यादा जरूरी होए है कि जिथों वर्ग स्टार्ट हुंदा है और जिथे खत्म होता है, इन्हां सीमावां नूं पहली नूं जिथों स्टार्ट होता है उसनूं हेठली सीमा और जिथे खत्म होता है उसनूं उपरली सीमा कहते हैं। उदाहरण वजों इस वर्ग विच हेठली सीमा 0 है, ऊपर वाली सीमा 10 है। इस तरह ही अगले दी वर्ग दी हेठली सीमा 10 है, ऊपरली सीमा 20 है। सो ये अंकां दा वर्ग बना रहे, असीं 5 वर्ग बनाए हैं। उस तो बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ये मिलान चिन्ह बारे में दसांगा कि मिलान चिन्ह की है। सो मिलान चिन्ह इस तरह है कि असी जिस तरह पहला अंक 21 है और 21 अंक वाला विद्यार्थी तीसरे ग्रुप में होता है 20 तो 30 ते असी 21 इस विद्यार्थी नूं जिसके अंक 21 हैं इस नूं 20 तो 30 वाले ग्रुप विच इस तरह का निशान लगा के इस नूं मिलान चिन्ह लिखते हैं। इस ग्रुप विच एक निशान लगा रहे भाव वो विद्यार्थी जिसके अंक 21 हैं वो इस ग्रुप विच आ गए। एक विद्यार्थी मिलान विद्यार्थी एक विद्यार्थी या एक अंकड़े की असी एक लाइन लगाते। इस तो अगे दूसरा अंकड़ा 10 है। इत्थे बहुत ही ध्यान देने की लोड़ है कि दूसरा अंकड़ा 10 है। सो ये किस ग्रुप में जाएगा? 10 दो बारी, एक बारी पहले ग्रुप में, एक बार दूसरे ग्रुप में। हुण इस विद्यार्थी नूं जिसके अंक 10 हैं किहड़े वर्ग में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान दिओ। ये वाला जिहड़ा पहला वर्ग है इस विच वो विद्यार्थी होंगे जिन्हां दे अंक 10 तो लैके 9 तक हैं। जिस विद्यार्थी के अंक 10 हैं वो पहले ग्रुप में नहीं आएगा, वो दूसरे ग्रुप में जाएगा। इस तरह जिसके विद्यार्थी के अंक 20 हैं, 20 भी दो बारी है, वो पहले ग्रुप में नहीं आएगा। ये ग्रुप 10 तो लैके 19 अंकों तक है, वो 20 वाला विद्यार्थी इस तो अगले ग्रुप में जाएगा। इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखना है। सो हुण मैं दूसरे अंक ते आ गया हाँ। दूसरा अंक 10 है, और दूसरा अंकड़ा 10 है। वो विद्यार्थी जिसने 10 अंक प्राप्त किए हैं वो विद्यार्थी मैं दसिया है पहले च नहीं आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा, इसलिए एक लगा देते हैं। इसी तरह 25 अंकों वाला विद्यार्थी 20 तो 30 वाले ग्रुप में आएगा, इसलिए एक अंक लिए एक निशान लगाने हैं जिसनों मिलान चिन्ह कहते हैं। फिर उस तो बाद एक विद्यार्थी जिसके 7 अंक हैं पहले ग्रुप में आएगा, मिलान चिन्ह लगा देंगे। फिर उससे तरह ही एक विद्यार्थी आ गया जिसके 30 अंक हैं, 29 ऊपरले ग्रुप में इत्थे भी है, नीचे भी है। मैं दसिया इत्थे नहीं आएगा 30, ये नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। सो ये 30 जिहड़ा है ये अगले ग्रुप में विद्यार्थी आएगा जिसके अंक 30 हैं। फिर 40, फिर उससे तरह ही 40 अंक फिर दो बारी आ रहा है, ये एस ग्रुप च नहीं आएगा, ये हेठले ग्रुप में आएगा। सो 40
40 ਤੋਂ 50 ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, 24 ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, 18 ਇਹ 18 ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, 19 फिर 10 तो 20 वाले ग्रुप में, 42 40 तो 50 वाले ग्रुप में, इसलिए एक मिलानचल लगाते हैं। 42 तो बाद 49 फिर 40 तो 50 वाले ग्रुप में 49 लिए भी एक मिलानचल, 35 30 तो 40 में इसलिए भी एक मिलानचल, 23 20 तो 30 में इसलिए भी मिलानचल, 23 तो बाद 45 40 तो 50 वाले ग्रुप में आएगा, इसलिए मिलानचल, 31 20 30 तो 40 वाले ग्रुप में इसलिए मिलानचल, 25 20 तो 30 वाले ग्रुप में 25 फिर नोट करने वाली गल मैं बार बार जिससे बहुत महत्वपूर्ण गल है उससे जोर दे रहा हाँ। हुण 25 है, 25 20 तो 30 वाले ग्रुप में है। सो असी जो 4 मिलानचल पहला लगा चुके हाँ, 1 2 3 4, पंजवां मिलानचल इस तरह नहीं लगाना। फिर की करना है, 4 तो बाद इहदा एक ग्रुप बनाते हैं, पंजवां मिलानचल इस तरह लगा के एक ग्रुप बना गया, इस नाल ये 5 का ग्रुप बन। सो 25 दी ये मिलानचल इस तरह दर्शा आया है। उस तो बाद 47 फिर 40 तो 50 वाले ग्रुप जाएगा, 47 इतने फिर 4 मिलानचल पूरे हो गए हैं। इस तरह का 47 तो बाद अगे 27 आया है, 27 20 तो 30 वाले ग्रुप में है। सो ये ग्रुप बनाना सानू गिनती आसान हो जाती है, 5 1 6। विद्यार्थियों अंकों के वर्ग बना ले, फिर मिलानचल बनाए। उस तो बाद बारंबार बारंबारता का भाव है कि हरेक ग्रुप विच कितने विद्यार्थी आए। वो बारंबारता विच विद्यार्थियों की गिनती, मैं इसलिए लिखता है पता लगे कि बारंबारता हरेक चिन्ह विद्यार्थी ही है, इस करके इन्होंने जो गिन के इतने 2 लिखांगे तो फिर विद्यार्थियों की गिनती होगी। इस ग्रुप में 3 है तो 3 विद्यार्थी वो हम जिन्होंने अंक 20 10 तो 20 20 तो 30 5 1 6 विद्यार्थी, 30 तो 40 4 विद्यार्थी और 40 तो 50 5 विद्यार्थी। हुण असी मूल रूप में प्राप्त अंकड़ियां यानी कि रा डाटा वर्गीकृत करता है, सिस्टमैटिक वे नाल लिखता है, इसका वर्गीकरण कर देता है। इस नाल सानू हुण जानकारी प्राप्त करनी बहुत आसान होगी। जिस तरह 0 तो 10 अगर पूछा जाए कि 10 अंकों तक कितने विद्यार्थी हैं तो सिर्फ 2 हैं। वो विद्यार्थी जिन्होंने अंक 30 तो 40 हैं 4 विद्यार्थी। सो इस तरह अंकड़ियां दे वर्गीकरण करने नाल असी जानकारी नू आसानी नाल प्राप्त कर लेंगे। हुण इस जानकारी नू मैं 2 सवाल इकट्ठे कर देते हैं कि पहला अंकड़ियां दा वर्गीकरण करना और इस प्राप्त जानकारी नू हुण असी ग्राफ के रूप में किस तरह दर्शाना है। सो उस बारे गल करांगे। असी इस प्राप्त सारणी तो आयत चित्र बनावांगे। की बनावांगे? असी आयत चित्र बनावांगे। सो इन्हां दा मैं पहला दस चुका हाँ कि ग्राफ कितनी तरह के होते हैं। असी उन्हां विचों एक ग्राफ हुण असी करांगे आयत चित्र। तो आयत चित्र वर्गीकृत अंकड़ियां तो बनता है। क्लास भी कहते हैं पर पहला वर्ग, सो वर्ग अंतराल क्लास भी कहते हैं इसनू। सो इसलिए असी की करते हैं 2 लाइनां लगाते हैं, लेटवीं
हॉरिजॉन्टल ते इस तरह खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन इस दे बराबर असी भाग कर लेते हाँ जिस तरह मैं इसके बराबर भाग कर रहा हाँ तो इस तरह इसके बराबर भाग कर लेते हैं तुसी इसनू ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो इस तरह ऊपर की जी खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन है उसके भी बराबर भाग कर लेते हैं हाँ देखो विद्यार्थियों मैं ये दो रेखावां दे बराबर भाग कर ले हैं हुण ये जिहड़े विद्यार्थियों ने 50 अंकां विचों प्राप्त अंक सी इस साइड ते असी अंक लिखते हैं ये पहले वाले ਜਿਹੜੇ वर्ग हैं ये अंकों के वर्ग हैं अंकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ हॉरिजॉन्टल लाइन ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਲੇਖਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨਾਲ और ਮਾਰਗਾਲਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ इस साइड में लिखते हैं इस साइड में विद्यार्थियों की गिनती इधर अंक अंक 0 तो 10 इतने 0 लिखांगे फिर 10 फिर 20 30 40 ते 50 हुण ये गल वध तो वध विद्यार्थी 6 हैं सो 6 एक निशान एक विद्यार्थी के बराबर लिख लवांगे 1 2 3 4 5 ते 6 जेकर विद्यार्थियों की गिनती 7 8 इस तरह जेकर विद्यार्थियों की गिनती ज्यादा हो तो इतने असी 2 4 6 8 इस तरह भी लिख सकते हैं जे गिनती 100 के लगभग होए 10 20 30 40 50 60 इस तरह गिनती वध तो वध गिनती के हिसाब नाल असी ये जिहड़े लाइन के बराबर भाग किए हैं उन्होंने सामने क्योंकि साडे कोल गिनती सिर्फ 6 ही सी ज़्यादा असी 1 2 लिख लिया जेकर ये 10 तो ज़्यादा होंगी तो 2 4 6 8 लिख लेंगे इस तरह जिन्नी गिनती ज़्यादा होए इस भाग के विच 10 20 30 100 च नहीं लिख सकते तो पहला साडे कोल पहला ग्रुप है 0 तो 10 विच सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं 0 इतो 0 ते 2 विद्यार्थी इस ते लाइन रहेगी 10 0 तो 10 एक हेठली सीमा ते उपरली सीमा इस वर्ग की हेठली सीमा 0 है उसकी लाइन लगावांगे उपरली सीमा 10 है उस पर भी फुटे की मदद नाल असीं लाइन लगावांगे तो मैं 2 तक ही लाइन लगाई क्योंकि पहले वर्ग विच केवल 2 विद्यार्थी दूसरे वर्ग विच 3 विद्यार्थी दूसरे वर्ग दे विच 10 तो 20 तो हेठली सीमा 10 विद्यार्थियों की गिनती 3 तो 3 तक लंबी लाइन लगावांगे उपरली सीमा 20 तो विद्यार्थियों ये 10 तो 20 एक आयत बन गई जिसकी हेठली सीमा 10 है उपरली सीमा 20 है 3 विद्यार्थी हैं इस करके इसनूं असीं 3 के सामने तक ही रखिया उस तो बाद 20 तो 30 विद्यार्थी 6 सो 20 तो 30
इस तरह 20 हेठली सीमा है, 6 विद्यार्थियों तक ये असी लाइन लगावांगे। 30 तो एक होर आयत बन गई जिसकी हेठली सीमा 20, उपर वाली सीमा 30, विद्यार्थियों की गिनती 6, इसलिए इसनूं असीं 6 की बराबर हाइट तक लै गए। अगला 30 ग्रुप जिहड़ा है वर्ग है साडे कोल 30 तो 40 अंकां दे विच विद्यार्थी 4 हैं। सो 30 वाली लाइन पहला लगी है, 4 के सामने इसनूं असीं कट लवांगे। इत्थे 4 विद्यार्थी हैं, 40 उपरली सीमा है। इसी तरह 40 तो 50 5 विद्यार्थी हैं, 40 वाली लाइन 5 तक लेके जावांगे। देखो ये 5 है इसके सामने, और 50 वाली लाइन है इस आयत की, उसकी ऊंचाई की असी 5। सो विद्यार्थियों इस वर्गीकृत आंकड़े नूं असी आयत चित्र के रूप में दर्शाया है। सो ये साडा इत्थे जो अज असी दोहराई कर रहे सी, पहला सवाल जिस विच मूल रूप में आंकड़े नूं वर्गीकृत किया और वर्गीकृत करने तो बाद विद्यार्थियों हुण असी छड़ चार्ट बारे जानकारी लवांगे, इसकी दोहराई करांगे। मैं अज दोहराई विच दोहरे छड़ चार्ट की उदाहरण लवांगा, जिस विच छड़ चार्ट बनाउण की जानकारी भी दिती जाएगी, दोहरा छड़ चार्ट बनाउण की जानकारी भी दिती जाएगी, और दोहरे छड़ चार्ट बनाउण दे की फायदे हैं उस बारे भी जानकारी दूंगा। उस लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर इस सवाल नूं चुनिया है। इस विच किसी 2 या 3 स्कूलों नूं असी चुनिया है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। उस विच बच्चियां दी पसंद के हिसाब नाल गिनती की है, जिस तरह दर्शाया है बच्चियां दी गिनती जिन्हां नूं पसंद है, भाव जिन्हां नूं पैदल चलना पसंद है, जिन्हां नूं साइकिल चलाना पसंद है। वख-वख स्कूलों में जाके उन्हां दा अध्ययन करके असी स्कूल ए विच पैदल चलने वाले विद्यार्थियों की गिनती 40, स्कूल बी विच पैदल चलने वाले की गिनती 55 तो स्कूल सी विच पैदल चलने वाले की गिनती 15 नूं रिकॉर्ड किया। इस तरह ही साइकिल चलाने वाले बच्चों विच स्कूल ए विच 45 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं, स्कूल बी विच 25 बच्चे पसंद करते हैं, और स्कूल सी विच 35 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं। हुण असी इस नूं छड़ चार्ट के रूप में दर्शावांगे। जिस तरह के छड़ चार्ट बनाउण लई असी पहला एक लेटवी रेखा हॉरिजॉन्टल ते दूसरी वर्टिकल भाव खड़ी रेखा नूं एक दूजे उत्ते 90 का कोण बनाउंदियां होईयां भाव लंब के रूप में बना के लेटवी रेखा के भी बराबर भाग कर लेंदे हां, जिस तरह असीं आयत चित्र विच भी दस्सिया सी। खड़ी रेखा के भी असीं बराबर भाग कर लेंदे हां। हुण लेटवी रेखा विच असीं बच्चियां दी पसंद के हिसाब नाल लिखांगे, बच्चियां दी पसंद और स्कूल ए बी सी, तो स्कूल के बारे में लिखांगे स्कूल, और जिहड़ी खड़ी रेखा है उस विच बच्चियां दी गिनती, बच्चियां दी गिनती असी पैदल चलने वाले
40 55 15, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 45 25 35। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ। 10 ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 10 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 20, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 30 40 50 60 70 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 10, ਅਗਰ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 0 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 5, 20 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 15 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਆ ਕੇ 10 ਤੇ 5 15, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੈਦਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ A ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਕੂਲ A ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। 10 20 30 40 40 ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਛੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ A ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ A ਵਿੱਚ 45 ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਕੂਲ A ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ 45 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 40 50, ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 5 40 ਤੇ 5 45, ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 45। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ A ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੂਲ A ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ B ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ 55 ਆ ਦੇਖੋ 50 5 55, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਔਰ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 55 ਪੈਦਲ ਦਾ। ਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਕੂਲ B ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 25 20 ਔਰ 5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੈ। तो ये साइकिल चलाने वाले दे स्कूल B, स्कूल C। हुण पैदल चलने वाले 15 हैं। स्कूल C जिस तरह मैं कहा ये गैप छड्डना है। स्कूल C 15, ये 15 है 10 और 20 ਦੇ ਵਿੱਚ।
और साइकिल चलाने वाले की गिनती 35 है। 30 और 5 35। सो इस तरह 35 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਛੜ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਲੈਂਕ ਵਾਲਾ पैदल चलने वाले का और शेड वाला साइकिल चलाने वाले का। सो स्कूल सी का करना। सो इस तरह असी ये दोहरा छड़ चार्ट बनाया है जिस विच पैदल और साइकिल चलाने वाले का असी ग्राफ बना दिता है। हुण असी इसका उपयोग दसांगे कि छड़ चार्ट जिहड़ा दोहरा छड़ चार्ट है इनू बनाउण दा की फायदा है। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਕੂਲ B ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि इत्थों पता लग रहा है कि ये स्कूल B विच पैदल चलने का ग्राफ सब तो लंबा है। इस करके बाकी सारे स्कूल A विच भी पैदल वाला ग्राफ साइकिल नालों छोटा है, C विच भी पैदल वाला ग्राफ साइकिल नालों छोटा है। सो सानू जानकारी प्राप्त हो गई कि स्कूल B विच बच्चे साइकिल नालों पैदल चलना पसंद करते हैं। इस तो अलावा स्कूल C और A ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ A और C ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਪੈਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਪੈਦਲ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ A ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਪੈਦਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 5 ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ C ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ और साइकिल वाले 15 बच्चे हैं और पैदल चलने वाले 15 हैं और साइकिल वाले बच्चे 35 हैं। सो ये A और C जो कंपेयर कर रही है तो बच्चों का साइकिल और पैदल च फर्क स्कूल C विच बहुत ज़्यादा है A नाल। सो इस तरह असी इस तो कंपेयर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हाँ कि तुहानू इस दोहराई का समझ आई होएगी और तुसी इसका फायदा उठाओगे। इस नाल संबंधित सवाल तुसी अपनी किताब विचों करने हैं।